श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, तिल चौथ का व्रत जिसे सकट चौथ भी कहते हैं, इसके बारे में तो सभी जानते होंगे और सभी माताएं बहनें अपने संतान के प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए, संतान की उन्नति के लिए व्रत रखती हैं। तो आज मैं इसी की एक कहानी लेके आई हूँ, देवरानी जेठानी की। चलिए सुनते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी जो है वो बहुत ही गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली कि मैं नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं खाऊंगी। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। रानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, इसलिए कुछ अच्छे पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। कहने लगा कि सारा दिन काम करने के बाद भी अगर 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के लिए बिठा दिया और उसी के पाटे से उसे बहुत मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोने मारी, पाटे मारी सो रही है क्या, जाग रही है क्या? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना मुझे दे देती थी, उससे हमारे बच्चों का पेट भर जाता था। तो उसने भी मुझे कुछ खाने को नहीं दिया है। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने वाली, पाटे वाली, निपटाने लगी है क्या? निपटाने जाऊं? वह बोला, हाँ, पड़ा घर, इच्छा हो जहाँ निपटा लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं? में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछनी की थी वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, शायद इसलिए ही देवरानी बुरा मान गई और हमारे घर काम करने नहीं आई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है गणेश जी की आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था सब कह डाला। जेठानी ने ढेर सारा घी का चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपको सूखा तिलकुट मिला था, मैंने तो आपके लिए छीके में घी का चूरमा बना के रखा हुआ है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे वो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब कहाँ निपटे? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन महल है, आप जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। उनकी भूखी जेठानी अब सुबह जल्दी उठ गई। सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भरा चुका होगा।
लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज़ बदबू आ रही थी। उनके सर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया है? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और परिवार की सबकी सफाई की, अपने सर की भी सफाई की। गंदगी और ज़्यादा फैलती जा रही थी। जेठानी के पति को मालूम चला तो बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, तुझे उसी का फल मिला है। अब तुम अपने धन में से आधा उसे दे दोगी, तब यह सब साफ हो जाएगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई 2 हिस्से कर दो। इस तरह गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का बंटवारा कराया और अपनी माया समेटी। जो भी सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसका अन्न धन भंडार भर देते हैं, लेकिन लालच में पड़कर भगवान की पूजा करने वालों का कभी भला नहीं होता है। सकट चौथ की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।